अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी, अब मोमना जो है वो ख़ामोश नहीं रहती। कहीं न कहीं वो अपने कहते हैं ना कि अपना दिफ़ा करती हुई दिखाई देती हैं। पहले ऐसा नहीं था, कुछ अर्सा पहले अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब मोमना के मुँह में ज़ुबान आ चुकी है और मोमना भी अच्छी ख़ासी तेज़ हो चुकी है। और मोमना को पता होता है कि यहाँ पे जवाब देना बनता है, वहाँ पे वो जवाब देती है। एक टाइम था कि पीरनी के सामने ममना की ज़ुबान खुलती नहीं थी और हर सारा बड़ा कंटेंट जो है वो पीरनी की झोली में डाला जाता था। फिर चाहे वो किसी का बर्थडे होता था या एनिवर्सरी व्लॉग होता था, सब के सब बड़े कंटेंट लाइव विद आमना की ज़ीनत बनते थे। लेकिन अब नहीं, अब अक्ल आ चुकी है मोमना और अली को, और उनको अच्छी तरह से पता है कि भई ये हमारा कंटेंट है और हम अपने ही चैनल पर लगाएंगे। और उसके बाद से पीरनी जी के जो हालात हैं वो बदल चुके हैं, और पीरनी जी अब बिज़ी हो जाती हैं जब भैया जान की बर्थडे होती है। पीरनी जी अब बिज़ी हो जाती हैं जब इनके कोई बड़े बड़े दिन होते हैं, सेलिब्रेशन होती है। लेकिन जब पीरनी जी ने खुद अपने चैनल पे ये सारे इवेंट्स लगाने होते थे, तब पीरनी जी बिज़ी नहीं होती थी। तो कल के व्लॉग में आपको पता ही है जी, इतनी एफर्ट लगाई उस बंदी ने, इतनी गर्मी में मेहनत की, अच्छा खासा खाना पकाया। हालांकि अभी भी लोगों का एतराज़ था कि खाना कम था, मतलब आपने थोड़ी थोड़ी डिशेस बनाई। तो इसके बावजूद भी मैं कहती हूँ कि उस बंदी की हिम्मत है कि उस अकेली ने इतना कुछ किया। नंदों में से सिर्फ एक नंद जो है वो कैमरा उसने पकड़ा। दूसरी नंद ने आके किचन में देखा तक नहीं कि भाभी सड़ रही है, गल रही है, पसीना पसीन हो रही है, मेरे भाई का बर्थडे है, मेरी भाभी ने चले अपनी क्या कहते हैं मैके वालों को बुला लिया है, तो भाई मेरा फ़र्ज़ बनता है, एक ही घर में हम लोग रहते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि चलो एक उसकी वीडियो बना रही है तो एक जाके उसकी हेल्प करा ले कुकिंग में। पर ना जी ना, 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 ये ऐसी सेल्फ़िश औरतें हैं, ऐसी कमज़र्फ़ औरतें हैं कि एक दूसरे का सिवाय कैमरा पकड़ने के अलावा वो भी इस बात का तो क्रेडिट मैं दूँगी सीनियर बुज़ुर्ग लेडी को कि वो कम से कम इनके इनका वीडियो तो शूट करती है ना वो। चाहे फिर वो ये बुज़ुर्ग खातून मरियम मैडम हो, दूसरों की वीडियो में आना मरियम मैडम को ज़हर लगता है, ज़हर। किसी और की वीडियो में इसका अगर आप क्लिप देखें तो इसके मुंह के ऊपर फिटकार पड़ रही होती है, मतलब कि ये धोए बगैर मुंह आ जाती है। लेकिन अपनी वीडियो में ये ज़बरदस्ती आशा को लाती है, अपनी वीडियो में ज़बरदस्ती आशा को लाके वक्तन फ़वक्तन एक्सपोज भी करती है और उसके बारे में गलत किस्म की बातें करती है, और तरीके तरीके से लोगों को ये फील करवाने की कोशिश करती है कि ये जो मेरी बहन है सीनियर बुजुर्ग खातून जो हैं, इसके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, पूरी वो कोशिश करती है। लेकिन जब किसी और की वीडियो की बारी आए तो सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाने के अलावा इस बुजुर्ग खातून के पास किसी के लिए 2 सेकंड 2 लम्हे भी नहीं होते। अभी मोमना ने कुछ दिन पहले अपने भाई भाभी को घर में बुलाया था, भतीजी का वेलकम किया था, एक वेलकम पार्टी दी थी अपनी भतीजी को अपने घर में। उसने एक छोटी सी सेलिब्रेशन रखी थी। तो ये बुजुर्ग लेडी कहीं पर नज़र नहीं आई, कहीं पर। ये इतनी तंग दिल औरत है, इतनी ये खुद गर्ज औरत है, और ये ऐसी खातून है जिसको सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत है, किसी और के साथ इसका कोई लगाव नहीं है। ये ऐसी औरत है जो कहती है कि मेरी माँ का बर्थडे जो सेलिब्रेट हुआ है वो पिक्चर कोई अपने इंस्टा पे ना लगाए, मैं खुद के इंस्टा पे अपनी पिक्चर लगाऊंगी, खबरदार मेरी पिक्चर किसी ने लगाई। ये इस तरह की औरत है, इसके साथ कौन गुजारा कर सकता है। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि भाई चलो ठीक है, आशा लाख बुरी सही जो भी थी ना, लेकिन वो कम से कम किसी के काम तो आती है ना। तो इससे तो मैं कहती हूँ वो 1000 दर्जे बेहतर है। तो आशा जो है वो कैमरा, अच्छा वो भी मज़े की बात ये है कि वो भी कैमरे की हद तक ही रहती है, इससे आगे वो भी नहीं बढ़ती। तो आंटी साहिबा जो वैसे किचन में 2400 घंटे घुसी रहती हैं, वो भी कोई ख़ास जो है उन्होंने भी कुछ ख़ास हेल्प नहीं करवाई अपनी। शायद कोई एक मेरे ख्याल में चावल बनाए इस तरह कुछ उन्होंने, कुछ फिर भी उन्होंने चले कुछ तो मुझे पक्का नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि चावल शायद उन्होंने बनाए थे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन वो बुज़ुर्ग लेडी इतनी कोई वो सुस्त है, इतनी कोई वो मैं कहती हूँ फूहड़ है कि वो किचन की तरफ आई भी नहीं कि मुझे कोई काम ना करना पड़ जाए, मुझे कोई काम ना कह दे। अकेली मोमना ने पूरी अपने मैके के टब्बर के लिए खाना बनाया, और वो सड़ियल टब्बर सड़ा हुआ बूथा लेके बेचारी के घर आया, और इतना कुछ बेटी ने किया, लेकिन कोई ख़ास शाबाशी नहीं मिली। अब इतना कुछ उसके साथ हुआ, कोई ख़ास गिफ्ट भी नहीं लाए मैके वाले, और
इतना कुछ उसने बर्दाश्त किया और फिर जब वीडियो उसने लगाई तो उसकी मेहनत को सराहने की बजाय लोगों ने उसको कहा कि भाई आमना को भी बुला लेती, अपना पूरा टब्बर बुला लेती हो, आमना को क्यों नहीं बुलाती, कभी आमना की भी कर लिया करो दावत, हर बार अपने ही मैके वालों की दावत करती हो। तो अब मोमना खामोश नहीं रही, क्योंकि अब मोमना को भी बोलना आ गया है। अब मोमना के मुंह में भी ज़बान आ गई है। वो वक्त और था जब पीरनी साहिबा के सामने घुटने टेका करती थी मोमना जी। अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है, ख़त्म शुद्ध। अपनी वैल्यू इन लोगों ने खुद ही, वो कहते हैं ना, ज़ीरो की है। अपनी कदर और कीमत इन्होंने खुद ही खो दी है अपनी हरकतों की वजह से। तो अब मोमना ने आके जवाब दिया। उसने मतलब कि जवाब बदतमीज़ी से बिल्कुल भी नहीं दिया, मैंने कमेंट भी शेयर कर दिया है। लेकिन उसने अवाम को बताया, अपनी यूट्यूब फैमिली को बताया कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बोला था उसको कि तुम आओ, तुम्हारे भाई का बर्थडे है। लेकिन जी जब खुद के चैनल पे बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियोस लगानी हो, फिर चाहे वो अम्मा की हो, चाहे बिलाल की हो, चाहे मोमना की हो, अली की हो, आयशा की हो, तो बीबी के बड़ी एक्टिव होती है। बीबी के फिर बीबी की जो है ना नासें ऐन कैमरे के सामने होती है और क्या कहते हैं ना, मुंह उठा के फिर आ जाती है, वेलकम है आपका लाइव विद आमना में, तो आज ये होने वाला है, तो आज वो इतनी एनर्जेटिक और इतनी फुर्तियाँ दिखाएगी और वो मैं कहती हूँ ना वीडियो को ऐसे बना के पेश करेगी, पता नहीं भी आज क्या होने वाला है। लेकिन जब वो लोग अपना कंटेंट अपने चैनल पे लगाएंगे तो मुहतरमा के पास टाइम नहीं है। भाई दो तो तुम्हारे भाई हैं, उसमें से भी एक भाई को तुम लोगों ने नाराज़ किया हुआ है पक्का पक्का। उसको तुम लोगों ने जिस हालत में यहाँ से रुखसत किया, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन तुम लोगों के अंदर शर्म, कहते हैं हया शर्म की इतनी कमी है, इतनी तुम लोग ढीठ हो कि भाई क्या हो, एक तो तुम्हारा अबिदर भाई है, दूसरा तो चला गया। तो तुम इसी के साथ ही निभा लो, इसी के साथ ही बना के रख लो। तुम्हारा काम था, तुम्हारा भाई था, तुम इसका बर्थडे सेलिब्रेशन में तुम आती और भाई के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लाती। क्योंकि मोमना को देख लो, जिसके भाई कोई ख़ास मोमना को लिफ्ट नहीं करवाते, मोमना के मैके वाले देख लो, कोई ख़ास मोमना को बेचारी को वैल्यू नहीं देते। इसके बावजूद भी उसको पता है कि मेरी इज़्ज़त, मेरी रिस्पेक्ट मेरे भाइयों की वजह से होनी। अगर मैं इनसे बना के रखूँगी, अगर मैं इनसे बना के नहीं रखूँगी तो मेरे ही इज़्ज़त और वक़ार में कमी आएगी। तो ये औरत जो होती है ना, ये खुद मैके वालों की इज़्ज़त बनाती है और ये औरत ही अपने शोहर की इज़्ज़त बनाती है ससुराल में। या मैं मोमना को भी कहूँगी कि तुमने अपने शोहर को, पता नहीं अब इसमें मोमना का कसूर है या नहीं, मोमना के मैके वाले वैसे ही बड़े ढीठ हैं, जो बेटी की इज़्ज़त नहीं करते वो दामाद की क्या करेंगे। लेकिन मोमना अपनी पूरी कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ हम आमना बीबी को देखें तो वो भाइयों को रखती है जूते की नोक पे। आप सब जानते हैं बिलाल जिसने इसको मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। अल्लाह की ज़ात की बेशक उसमें मदद थी, लेकिन उस बंदे ने कितनी मेहनत की और इस बंदी ने क्या किया उसके साथ आपने देखा। इस बंदी ने ना सिर्फ वो चैनल हथियाया, बल्कि उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ामात भी लगाए और यहाँ से जाते वक्त पूरे टब्बर को उसको अलविदा करने नहीं दिया। क्योंकि पीरनी का हुक्म चलता है ना इस घर में, पीरनी के अलावा तो किसी का हुक्म चल ही नहीं सकता। तो यही वजह है कि वो बेचारा बहुत ही इधर कस्बा पुरसी की हालत में यहाँ से रुखसत हुआ और रास्ते में भी उसकी बीवी जो है वो उससे शर्मिंदा रही और कहा उसने कि मेरा शौहर जो है इसका दिल टूटा है और मैं ख़ुद को इसका जो है ना मतलब ज़िम्मेदार ठहराती हूँ। तो उसके बाद फिर बिलाल बोला और उसने कहा मैं इन चीज़ों में, इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता, कौन मुझे मिला है, कौन नहीं मिला, कैसे मैं निकला, क्या हुआ, मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहता हूँ। तो क्या वो छोटा बच्चा है, उसको खुद को नहीं पता कि भाई इसकी ज़िम्मेदार मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, इसलिए तो वो खामोश रहता है, इसलिए तो वो चुप रहता है। उसको पता है मैंने सच बोला तो मेरी अपनी खुद की फैमिली जो है एक्सपोज होगी, तो खुद का पेट कौन नंगा करता है। समझदार बंदा तो नहीं करता ना, समझदार बंदा कभी भी नहीं मुंह खोलता इस तरह, जो उसको पता होता है। लेकिन ये ऐसी एहसान फरामोश बहनें हैं, इन्होंने कभी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया उसको दलील और रुस्वा करने का। और एक भाई जो इधर है उसको भी इन्होंने खुसरा तक बुलवाया, मरियम की शादी में उसको खुडे लाने लगाया, उसको दीवार के साथ लगाया और रुखसती तक उसको करने नहीं दी गई। उसके हाथ से कुरान पाक लेके उमैर के हाथ में थमा दिया। इन बहनों का है राज, ये गुंडियाँ इनका गुंडा राज चलता है। तो अब ठीक ही है ना, मोमना ने आके बताया कि अगर वो भाई की इज़्ज़त करती होती, उसको भाई की कदर होती, अगर उसको ये होता कि मैंने अपने मैके वालों की या अपने भाइयों की कदर कीमत बनानी है ताकि मेरे ससुराल वालों में मेरी रिस्पेक्ट हो। क्योंकि मैके में ससुराल की इज़्ज़त औरत ने बनानी, और इसी तरह जैसे मैंने कहा कि ससुराल में मैके वालों की रिस्पेक्ट भी औरत ने बनानी होती है। लेकिन यहाँ पर तो बस
ना तो वो ससुराल की रिस्पेक्ट को मेंटेन कर पाई, ना ही अपने भाइयों की। मैके की बात करें तो बस ले दे के वही आशा 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 और अम्मी अम्मी बस। तो वो नहीं आई, क्या होना था, ये गिफ्ट देना पड़ता और क्या हो जाता, बच्चों को लेके आ जाती, क्या हो जाता, तुम्हारी नाक शान में कमी तो ना आ जाती ना, तुम्हारी शान में इजाफा ही होता कि चलो भाभी ने बुलाया है प्यार से, तो भाई की बर्थडे सेलिब्रेशन में बहन आ गई है, तुम्हारी इज्जत में इजाफा ही होता। और जो बहनें शामिल हुई हैं, डूब के मर जाना चाहिए बेशर्मो, डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को शर्म से कि तुम्हारा जैसा भी वो तुम्हारा भाई है तो तुम्हारा भाई ना। चलो तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा, तुम्हें वो लगता है कि वो साइको है, खुसरा है, ये है वो है, जैसे तुम लोगों ने कमेंट्स आए तो कोई एक बहन भी आके भाई के दिफा में उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला कि मेरे भाई को ऐसा मत बोलो। तो क्या तुम लोगों को नहीं चाहिए था कि भाई उसको कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे देती? क्या मोमना तुम लोगों की खुशियों में शामिल नहीं होती? वो जैसा भी है उसको छोड़ो, क्या मोमना तुम लोगों के साथ मतलब तुम्हारी सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होती? होती है ना, तुम्हारा हर तरह से साथ दे रही है ना, अभी तक तो दे रही है, लेकिन आगे आगे देखो बच्चियों होता है क्या, जो तुम लोगों की है ना हरकतें, उनके खमियाजे तुम लोगों को भुगतने पड़ेंगे। तो ना माँ ने कोई गिफ्ट दिया बेटे को, ना बहनों ने दिया, और एक बहन आई भी नहीं, और ऊपर से तनकीद किस पे हो रही है, मोमना पे। और एक वो सड़ी हुई फोटो सेशन करवा के साइड पे हो गई, और वो उठा के इंस्टा पे लगा के पीछे गाने लगा के लोगों को ये जाहिर कर रही है कि मैं तो बड़ी सती सवित्री हूँ, मैं तो बड़ा सबसे प्यार करती हूँ, मेरे मामू से मेरा बड़ा प्यार है, और भैया जान तो मेरी जान है। दोगली औरतें, दोगले दो मुँही औरतें। और मुझे तो मतलब कि हैरानगी होती है इन लोगों के ऊपर कि ये किस तरह के लोग हैं। कुछ नहीं भाई को गिफ्ट दिया, तौबा तौबा इस्तगफार। ऐसी बहनें तो अल्लाह किसी को न दे। मैं कहती हूँ बहनें होती हैं ना, बैठ के भाइयों जाए नमाज से भाइयों की लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ करती हैं, लेकिन इनको अपने भाइयों की कोई कदर व कीमत है ही नहीं। भी सारी खुद जो कमाती हैं, जब खूंडी आएगी ना हाथ में फिर पता चलेगा। सही है। तो बहरहाल ये था आज का रिएक्शन। अपनी कीमती राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब ज़ाहिर बात है बेचारी ने जवाब तो देना था, ख़ुद को क्लियर तो करना था कि मैं मासूम, मैंने तो बुलाया था, लेकिन वो पीरनी साहिबा जो है ना, उनके मुरीद आने थे इसलिए वो बिज़ी थी। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।